बिहार में चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। ऐसे में बिहार में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम इंडिया ब्लॉक के साथ गठबंधन के लिए बेकरार है। एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमाम ने अपने समर्थकों के साथ लालू यादव के घर पर दस्तक दे दी, लेकिन लालू यादव के घर का ना तो दरवाजा खुला और ना ही गठबंधन का। ऐसे में मजे की बात और ये भी रही कि आखिर आरजेडी 6 सीटें देने से पीछे क्यों हट रही है। आइए जानते हैं। दरअसल असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम बिहार में विपक्षी इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। वो इसके लिए एकदम बेताब है। बिहार में एआईएमआईएम के अध्यक्ष अख्तरुल इमाम ने महागठबंधन में शामिल होने के लिए पहले गुहार लगाई और फिर आरजेडी प्रमुख लालू यादव को पत्र लिखा। इसके बाद जब बात नहीं बनी तो अख्तरुल इमाम अपने समर्थकों के साथ मिलकर लालू यादव के घर पहुंच गए। हालांकि अख्तरुल इमाम पटना में अपने समर्थकों के साथ लालू यादव के आवास तक पहुंचे, लेकिन इसी दौरान उन्होंने महागठबंधन में एआईएमआईएम को शामिल करने की मांग उठा दी। ऐसे में उनकी मांग सिर्फ 6 सीटों की है, जो इस वक्त वो इंडिया ब्लॉक से कर रहे हैं। और इसी तर्ज पर उन्होंने एक नारा लगाया। नारे में कहा कि लालू तेजस्वी अपने कानों को खोल, तेरे दरवाजे पर बज रहा है ढोल, गठबंधन के लिए अपना दरवाजा खोल। जैसे नारे लगाते हुए अख्तरुल इमाम राजद प्रमुख लालू के दरवाजे पर पहुंचे और इसके बाद भी लालू यादव ने एआईएमआईएम के लिए ना ही अपने घर का दरवाजा खोला और ना ही गठबंधन का। तो अब ऐसे में एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आरजेडी और कांग्रेस के इनकार के बाद भी ओवैसी की पार्टी क्यों महागठबंधन में शामिल होने के लिए इतनी ज्यादा बेताब है। चलिए आपको ये भी बता देते हैं कि आखिर अख्तरुल इमाम ने जो कहा उसकी आगे की बातें क्या रही। देखिए, अख्तरुल इमाम ने कहा कि हमारा प्रयास है कि सभी एकजुट होकर चुनाव लड़े। बिहार में हम सांप्रदायिक ताकतों को सत्ता में आने से रोकना चाहते हैं, पर कोई भी पार्टी अकेले सांप्रदायिक ताकतों को नहीं हरा सकती। इंडिया ब्लॉक में हमारी पार्टी को शामिल नहीं किया गया तो वोटों का बंटवारा होगा और सांप्रदायिक ताकतों का फायदा होगा। ये बात अख्तरुल इमाम ने कही है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि हमने कई बार गठबंधन के लिए आरजेडी को प्रस्ताव भेजा, लेकिन उसे अनसुना कर दिया गया। हम कोई सीएम या मंत्रालय नहीं मांग रहे, बल्कि सिर्फ 6 सीटें मांग रहे हैं। आरजेडी द्वारा एआईएमआईएम के 4 विधायकों को तोड़कर अपने पाले में करने की बात का जिक्र करते हुए अख्तरुल इमाम ने कहा कि बिहार में सांप्रदायिक शक्तियों को हटाने के लिए हम इतने ज्यादा गंभीर हैं कि हमारे सीने पर खंजर घोंपा गया और फिर भी हमने उनसे हाथ मिलाने के लिए खुद को तैयार किया। वो नुकसान हमें भी हुआ, लेकिन हम बिहार की जनता को नुकसान नहीं देना चाहते। अब एक और बड़ा सवाल इस पूरी मामले पर खड़ा होता है कि आखिर ओवैसी से हाथ मिलाने को कोई मंजूर क्यों नहीं कर रहा। तो देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव में मुस्लिम समाज के वोटों को बांटने से रोकने की दुहाई देकर गठबंधन की बात अख्तरुल इमाम कर रहे हैं। इतना ही नहीं, सिर्फ 6 सीट ही एआईएमआईएम की मांग है, लेकिन इसके बाद भी ना ही कांग्रेस तैयार है और ना ही आरजेडी। बिहार के कांग्रेस प्रभारी कृष्ण अल्लावरू ने ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को गठबंधन में लेने के सवाल को लालू यादव के पाले में डाल दिया है। उन्होंने कहा कि एआईएमआईएम ने गठबंधन में शामिल होने का प्रस्ताव लालू यादव से किया है, तो जवाब भी वही देंगे। अब ऐसे में आरजेडी के सांसद मनोज झा पहले ही कह चुके हैं कि असदुद्दीन ओवैसी बिहार में अगर बीजेपी को हराना चाहते हैं तो सांप्रदायिक ताकतों को सत्ता में आने से रोकना होगा। तो बिहार में चुनाव लड़ने के बजाय इंडिया ब्लॉक का उन्हें समर्थन करना होगा। इस तरह आरजेडी ने साफ साफ एआईएमआईएम को संदेश दे दिया है कि महागठबंधन में उनके लिए कोई जगह नहीं है। इंडिया ब्लॉक का हिस्सा बनने के लिए ओवैसी को पार्टी भले ही बेचैन हो, लेकिन तेजस्वी और लालू यादव तैयार नहीं है। अब ऐसे में ओवैसी गठबंधन के लिए बेचैन क्यों है, ये एक बड़ा सवाल है। चलिए आपको ये भी बता देते हैं। तो देखिए, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को आरजेडी साफ इनकार कर चुकी है, लेकिन उसके बाद भी एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमाम लगातार आरजेडी प्रमुख लालू यादव से गुहार लगा रहे हैं। ऐसे में एआईएमआईएम की आखिर क्या मजबूरी है कि वो इंडिया ब्लॉक का हिस्सा बनने के लिए बेताब है। इसकी वजह यह है कि बिहार का चुनाव एनडीए और इंडिया ब्लॉक के बीच सिमटता जा रहा है, जिसके चलते एआईएमआईएम की सियासी राह काफी मुश्किल नजर आ रही है। ऐसे में आरजेडी और कांग्रेस का बिहार में कोर वोट बैंक मुस्लिम है और ओवैसी की नजर भी मुस्लिमों पर ही टिकी हुई है।
आरजेडी की पूरी कोशिश मुस्लिम वोटों को एकमुश्त करने के साथ बांध कर रखने की है, जिसके लिए तेजस्वी यादव वक्फ कानून का विरोध करने को लेकर पसमानदा मुस्लिमों तक साधने में जुटे हुए हैं। इसके अलावा राहुल गांधी ने सीए और एनआरसी के मुद्दे पर वोट अधिकार यात्रा निकालकर मुस्लिमों को अपने पक्ष में लामबंद करते हुए नजर आए और बस यही वजह है कि इससे ओवैसी की बेचैनी और भी ज्यादा बढ़ चुकी है। अब राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो असदुद्दीन ओवैसी का बिहार में कोई जमीनी आधार नहीं है, लेकिन उनकी पकड़ सीमांचल के इलाकों के कुछ सीटों पर सीमित है। राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा के बाद सीमांचल का माहौल इंडिया ब्लॉक के पक्ष में हो गया। महागठबंधन बनाम एनडीए की सीधी जंग में मुसलमानों का झुकाव महागठबंधन की तरफ हो गया। इस बार चुनाव काफी अलग है। ऐसे में ओवैसी की पार्टी को अपनी सियासी उम्मीदें धूमिल होती हुई नजर आ रही हैं, जिसके चलते उनकी पार्टी की बेचैनी और भी ज्यादा बढ़ चुकी है। हालांकि हैदराबाद से बाहर ओवैसी ने जहां भी सियासी जगह बनाई है, वहां खुद की राजनीति के दम पर नहीं, बल्कि किसी ना किसी पार्टी की बैसाखी के सहारे वो जीते हैं। अब बात अगर 2020 की जाए तो बिहार में उपेंद्र कुशवाहा और बसपा से गठबंधन करने पर 5 सीटें एआईएमआईएम ने जीती थी और महाराष्ट्र में प्रकाश अंबेडकर के साथ गठबंधन करके जीत दर्ज की थी। ऐसे में बिहार में भी ऐसी ही कुछ कोशिश की जा रही है, जिसके लिए कोई राजी नहीं हो रहा। इतना ही नहीं, ओवैसी बिहार महागठबंधन में एंट्री कर अपने ऊपर लगे बीजेपी के बी टीम के नैरेटिव को भी तोड़ना चाहते हैं, वो इसे मिटाना चाहते हैं। तो अब ऐसे में एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्या वाकई असदुद्दीन ओवैसी यानी वो अपनी पार्टी के लिए 6 सीटें प्राप्त कर पाएंगे या नहीं? क्या आरजेडी 6 सीटें देने के लिए राजी होगी? ये एक बड़ा सवाल है। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए इन खबर के साथ।